अनलॉफुल एक्टिविटी का तहत जो है आपसू को एफआईआर देना है का जब बात करेगा तो ये तो एक जब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तुकी साहब का समय में वो लोग जो है ये एक्ट को लेकर हिसाब से सोशल एक्टिविस्ट है बोलने से कौन है सोशल एक्टिविस्ट जो सोशली सेंक्शन है। तो कोई भी निकलेगा, कोई भी स्टेट को रेंसम में लेगा, कोई भी हमें से बंद कॉल करेगा तो स्टेट का डेवलपमेंट को हमारा जनरेशन को कौन रिस्क लेगा। एक साल में जो हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट जो ऑफिशियली जो है हमने आपको भी देखे रखा, तो इसमें सबसे पहले हमने आरपीसी का कैंसलेशन जो चकमा हाजों को बहुत साल से रेसिडेंट प्रूफ सर्टिफिकेट दे के रखा, तो हमारा टीम आपसे आते ही हमने सबसे पहले उनको खारिज कर दिया। तो जिसमें बहुत सारा चकमास का सेंट्रल जॉब करते वो लोग का नौकरी भी वो लोग को खारिज होना हो गया था। एंड देन दूसरा हमारे जो है आपका अरुणाचल यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है, तो इनका जो अपॉइंटमेंट तो उनका फुल प्लेज एस्टेब्लिशमेंट का जो आपसू जो हमारा जो मांग था, डिमांड रहा, तो हमको तमोरी बसार का रूप में तो हम लोग सबको मिला। अभी अरुणाचल यूनिवर्सिटी इनफैक्ट हम लोग के पास एक अपना वाइस चांसलर है अभी जो हम देख रहे हैं आगे, तो हम रजिस्ट्रार को लेके एंड देन फुल फंक्शनिंग के लिए हम लोग अपना एक लौता यूनिवर्सिटी को आपसे लेके जाने का हम लोग ने ये निर्णय लिया। उसके साथ अरुण विद्या स्कीम जो हम लोग जो है स्पेशली जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसका माँ पिताजी का जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है, तो वो अगर लो रहे तो ये एक कोई अच्छा स्टूडेंट को अगर हम लोग अगर पढ़ाने का हमको अवसर मिले तो सिंस आपसू का काम ही यही है जो कि एपीपीएससी में, यूपीएससी में, एपीएसएसबी में और जितना भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हम लोग तैयारी करके हम लोग एक मेरिटियस स्टूडेंट को विद क्राइटेरिया की जो भी है एक एलिजिबल क्राइटेरिया का साथ हम लोग लेके एग्ज़ाम को हम लोग कंडक्ट करा के अभी मोर देन 100 स्टूडेंट्स हम लोग फ्री कोचिंग करा रहा है। तो वो जो स्कीम है वो जो स्कीम का जो नाम है वो अरुण विद्या, तो हम लोग ये करके जा रहे हैं। एंड देन आपसू का हम लोग का हमेशा से ये टारगेट रहता है मैंने कि एजुकेशन सीनियरियो स्टेट में सुधरो। तो इस बार का हाल ही पे जैसे रिजल्ट आया तो हम लोग बहुत दुख है अगर असली मायने में बोलेगा तो। और फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतना कचरा हो गया यहाँ पे। अब अभी फ़िलहाल में तो बैकडोर का अभी अपॉइंटमेंट का इतना निकल रहा है। एंड देन अभी जो हाल ही में कैबिनेट ने भी एसआईसी के लिए भी पास करके दिया। तो आपसू का जो प्राइम ड्यूटी रहता है कि एजुकेशन सीनियरों को लेके, तो इसमें फिर हम लोग दिन रात हम लोग इसका ऊपर में भी हम लोग काम कर रहे हैं अभी। तो इस बार नया जो सेशंस है तो जितना भी हम लोग काम करेंगे आप लोग को हम लोग स्टेटस को अपडेट कर देगा। और ये एक साल में अगर बोला जाए तो हम लोग ने बहुत काफ़ी काम भी किया। आप रिसेंटली मणिपुर का अब जो इंसिडेंट को आप देखा है, हमारा मैतेब भाई और कुकी भाई में जो वो लोग में रायोट निकला, तो इनका भी जितना भी सक्सेसफुल एवैक्यूएशन के लिए इनफैक्ट सीएमओ से लेके जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके हम लोग आपसे ही हम लोग गाइड करके जितना भी हमारे स्ट्रेंडेड स्टूडेंट्स को लेके आया। तो हमारा आपसू का हमेशा कुछ भी अप्रोचेस रहता है, कुछ भी हमारा डिमांड रहता है जो पेन अरुणाचल अप्रोच होना है और इक्विटी ऑफ जस्टिस प्रिवेल होना है। तो जहाँ तक अभी एपीपीएससी फियास्को का भी आप जहाँ तक बात करें तो आज हम मीडिया वालों को भी पूछता है, हमने तो यहाँ पे कभी गलत नहीं था। जो हम लोगों ने डिमांड प्लेस किया है आपका ओवर होलिंग से लेके कप्तार इंगू का इनफैक्ट टर्मिनेशन तक हमने करके दिया। आपसू का सिर्फ ये था कि नल एंड वॉइड को हम एड्रेस नहीं करेगा, नहीं तो नल एंड वॉइड को हम लोग एड्रेस करेंगे तो क्योस हो जाएगा स्टेट में, और हमको डिवीजन नहीं चाहिए। और हम लोग तो जितना भी एग्रीब स्टूडेंट्स का साथ, एग्रीब कैंडिडेट का साथ भी आपसे तो डे वन से रहा। इसलिए हमने जैसे बोला जो भी है अगर आप लोग को भी लगना है, अगर सच में लगता है कि गलत ही हुआ, हमने ऑनरेबल कोर्ट में जाने के लिए भी हमने बस वही बोला। लेकिन हमने बस आपसे वही बोला कि अगर 99% आदमी भी चोर है, 1% भी अगर जेन्युइनली मिला तो 1% को भी प्रोटेक्ट कर देने का, उनका राइट्स को जो डिफेंड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मा ये आपसू का। इसलिए हमने नल एंड वॉइड वाला मुद्दा में हमने एड्रेस नहीं किया। बाकी बात तो जितना भी नल एंड वॉइड को लेके
इनको छोड़ के जितना भी मुद्दा जो आपसू ने एड्रेस किया, इन रिटन फॉर्म ऑफिशियली आप सबको कॉरेस्पॉन्डेंस भी हुआ, ये सारे तो हमने ही करके दिया। और हाल ही में अभी असम अरुणाचल का जो बाउंड्री लॉन्ग पेंडिंग बाउंड्री इश्यूज जो चल रहा है, तो हम लोग का ध्यान इसमें है कि ये जो ब्रदरहुड जो है बरकरार रहे। और अभी जो 6 महीना का समय हमारे सरकार ने भी मांग के रखा, तो पापुम पारे और 1-2 कहीं डिस्ट्रिक्ट का छोटा छोटा इश्यूज कुछ पेंडिंग से, तो इसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं। फुल एक्टिविटी का तहत जो है आपसू को FIR देना है। तो अपू आपा का जब बात करेगा तो ये तो एक जब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तुकी साहब का समय में वो लोग जो है ये एक्ट को लेके आया, तो ये जो इस बार का इन्वोक हुआ, ये तो यही लीडर लोग तो बोला है कि अनलॉफुल एक्ट का तहत आपसू को भी अरेस्ट करना है, घुसाना है। तभी जो तालु पुतुम को तो याद ही नहीं था हमारे DC साहब को, तो उसी का रेफरेंस में लेकर अगर आज इन्वोक किया तो वो लोग अपना आप में रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग को तो ये मुद्दा में लेकर कुछ नहीं बोलना। और कान्हा जी, लेकिन मेन सवाल वो है कि काफ़ी लोग इनोसेंट लोग भी डिटेन हो गए हैं ये प्रपोज 72 आवर्स बंद कॉल में, और यापू आपा के एक के अंडर में काफ़ी इनोसेंट लोग भी अभी डिटेन में हैं। तो इस आप तो एपेक्स बॉडी है, आप लोग आपसू एपेक्स बॉडी है स्टेट का, तो आप क्या कुछ मेजर स्टेप्स नहीं उठाए? नहीं, जो रिलेटिंग टू हर क्वेश्चन, ये एक माइनर लड़की भी एक अरेस्ट हुआ था, यही डिटेन हुआ था इसको लेके, तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग कि उसमें आपका फिर कमेंट क्या है? ये थोड़ा पहले हम जो बोल रहा था आपको, ये जो आपू आपा को अगर इन्वोक कराया, तो ये मैंने सो कॉल सेल्फ डिक्लेयर वाला वेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन का लीडर, ये लोग का बार बार बंद कॉल करने में, बार बार धमकी देने में, किसी को नहीं बख्शने में, सबका बदन पे चढ़ के घूमने में, इसी का चलते ही हुआ। और रिगार्डिंग जहाँ तक इनोसेंस का बात है, और कोई इनोसेंट है और जो डिटेनिस है बोलने से, ऑफिशियली अगर हम लोग को कोई कॉरेस्पॉन्डेंट करता है माँ पिताजी, तो आपसे तो उसी के लिए तो बात करना है, उसी के लिए आवाज़ करना है, तो उसमें तो हम लोग तो इग्नोरेंट नहीं हो सकता है। जो जेन्यून है, जो सच में इनोसेंट है, जो डिटेनिस है बोलने से, तो आपसे श्योरली वॉइस फॉर देम, और हम लोग इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। आप लोग गवर्नमेंट से कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं कर रहे इसके ऊपर में? नहीं, ये मुद्दा वो बंद कॉल हमारा था ही नहीं। लेकिन जो डिटेन है उनके लिए नहीं इनोसेंट पीपल है ना, नहीं, हमको तो आना पड़ेगा ना। और सरकार से तो हम लोग जब भी कॉरेस्पॉन्डेंस करते, पुलिस वगैरह को भी हम लोग भी वही बोलता है कि एटलीस्ट जो इनोसेंट है उसको डिटेन नहीं करना है। हाँ, लेकिन एक बात तो, स्टेट को कोई रेंसम में नहीं लेके जा सकता है। ये स्टेट को कोई अपना पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे कुछ भी सोच करेगा, ड्रामाबाजी करके पब्लिक का सेंटीमेंट को, इनोसेंस को आप कभी मिसलीड नहीं कर सकता है। जो कि अरुणाचल का एक अभी सबसे खराब जो ट्रेंड देख रहा है, ये मोबोक्रेसी है। सरकार भी अच्छा करता है तो यू शुड अप्रिशिएट, आपसे अच्छा करता है आप अप्रिशिएट करना है। अरुणाचल में आज एक नया दौर चल गया, आप लोग मीडिया भी इसको आप लोग को तो बात करना है, क्योंकि जाके इनफैक्ट मीडिया में भी देखा है कि मीडिया एथिकेट्स भी बहुत जगह में ख़त्म है। कोई भी मीडिया बन के आ जाता है कि नहीं? मीडिया एथिकेट्स भी होने, इसी हिसाब से सोशल एक्टिविस्ट है बोलने से, कौन है सोशल एक्टिविस्ट? जो सोशली सेंक्शन है। तो कोई भी निकलेगा, कोई भी स्टेट को रेंसम में लेगा, कोई भी हमेशा बंद कॉल करेगा, तो स्टेट का डेवलपमेंट को, हमारा जनरेशन को कौन रिस्क लेगा? इसके लिए हमारे तरफ से तो आज भी हम लोग क्लियर ही है कि स्पेशली ये मुद्दा को लेके तो आपसू डे 1 से हम लोग जैसे आपने स्टैंड दिया, आज भी आपसू का स्टैंड वही है। और आज जो आपसू बोला है वही तो हो गया। आपसू जो बोला है, आपसू का बात को लेके कौन सा नया डेवलपमेंट हुआ? हमने बोला बस हम लोग नलन वैद को एड्रेस नहीं करेंगे। अभी हम पूछते कि नलन वैद एड्रेस हुआ क्या? तो इस हिसाब से मीडिया को भी हम वही बोलेगा। कोई भी एरा गेरा कहीं पे भी कोई नेता बन के निकलेगा, बोलता है, कोई गलत बात को बताता है, आप लोग का पास भी इतना तो मीडिया एथिकेट्स होना है कि वो लोग का कवरेज नहीं करना, नहीं तो बुरी जितना माँ पिताजी इनोसेंस लोग फिर मिसलीड हो जाता है। बहुत लोग तो हम लोग को पूछ रहे थे नलन वैद किसका नाम है, ये आधी आदमी का नाम है ना निशी आदमी का नाम है? माँ पिताजी लोग को इनका इतना तक पता नहीं है। और कोई बोलता है कि नलन वैद करप्शन है, तो इनको आप लोग भी अच्छा से बता दीजिएगा। सर, जैसे इन द रिसेंट ईयर्स वी हैव सीन कि जो कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, अमंग द माइनर्स स्टूडेंट्स में बहुत बढ़ गया है। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न इन द स्टेट। सो बीइंग एन एपेक्स बॉडी, स्टूडेंट बॉडी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आपका इसमें कुछ आप लोग कुछ स्टेप्स ले रहे हैं इसको मतलब कंट्रोल करने के लिए, या कि वर्कशॉप ऐसे कराने के लिए कुछ प्लान है? एकदम से इसके लिए टेकिंग द कंसर्न जो है, हम लोग जो है ड्रग्स एंड सब्सटेंस एब्यूज़ का हम लोग ने इस बार एक स्पेशल सेल भी खोला है,
जहाँ पे हम लोग को ये ध्यान देना है कि हमारा जितना भी बच्चे हैं जो अंडर एज वाला वो ज़्यादा टॉक्सिक ना हो। और ड्रग्स तो सिंस आज का समय में अगर बोला जाए तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके लिए हम लोग जितना भी आपसू लीडर्स लोग इस बार हम लोग यही ध्यान दे रहे हैं कि हम भी थोड़ा जितना भी अगर ट्रेडिशनली भी अगर हम लोग को घर में एक कम्युनिटी फीस्ट का हिसाब में हम लोग में कभी दारू वगैरह चलता भी है तो इनको भी कम करें और हम लोग अपना आप को सही से हम लोग कल प्रेजेंट करके समाज में ऐसे आए कि एटलीस्ट युवा जो है नशा मुक्त होना है, इसका हम लोग को ध्यान है। और ड्रग्स के ऊपर में तो रिसेंटली भी हमने खुद पर्सनली, हर कोई तो ईटानगर में फोकस करता है, लेकिन हम दियोमली में जाके TCL रीजन के लिए एक सोहा करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल है ADC, तो हमने जाके वहाँ पे जो है एक रिहेबिलिटेशन सेंटर आपसू का तरफ से हमने इनोग्रेट किया और उनका जो रेफ्लिका है और नीड बेस्ड जगह जगह में जैसे हम लोग को ग्राउंडेड होना है ताकि यूथ जो है ड्रग्स फ्री रहे, तो उनका रेफ्लिका को हम लोग लेके हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कोशिश कर रहे हैं।